नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पे। आप जानते हैं जैसा कि आज हम छोटी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ जगह पर इसको बड़ी दिवाली भी कहा जाता है। तो जैसा भी है आप फिलहाल सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, पर साथियों हम ये मानते हैं कि अच्छी दिवाली, हर किसी की दिवाली तभी अच्छी हो सकती है जब वो एक सरकारी नौकरी उसके घर में हो, उसके घर पे पैसों की तंगी ना हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अगली दिवाली ऐसी आनी चाहिए जब आपका मन भारी ना हो, आप दिल खोल करके सारे काम कर पाएं। उसी रास्ते में एनपीसी गुरुकुल आपका सहयोग कर रहा है लगातार। मैं आपके लिए करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहा हूं। माफी चाहूंगा कल की वीडियो नहीं आ पाई है किसी कारणवश, किंतु आज मैं थोड़े और ज्यादा क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष हूं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो यहां पर हमारे पास विकल्प है मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली। आप बताएंगे जरा इसका क्या सही उत्तर होने वाला है। आप अगर करंट से जुड़े हुए हैं तो इसका सही उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सही उत्तर क्या होने वाला है इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता साथियों इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जरा। ये अगला प्रश्न है, आप इसको पढ़ करके देखें जरा। चलिए साथियों, तो ये कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? बताइए कौन सा देश जो है वो क्वाड शिखर सम्मेलन के मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आप यहां देख पा रहे हैं विकल्प आपके सामने, सही उत्तर है भारत। भारत इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी की मेजबानी कर चुका है? आप बताएंगे यहां सही उत्तर क्या होने वाला है। तो साथियों सही उत्तर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश बिल्कुल सही उत्तर है। आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी लगती है साथियों तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, आप वहां लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, साझी बौद्ध विरासत पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो साथियों वो शहर जो है आपका वो दिल्ली है, यानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे साझी बौद्ध विरासत का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर साथियों हमारे पास क्या होने वाला है? रूस इसका सही उत्तर होने वाला है, यानी रशिया। और यहां पूछा क्या गया है, यहां देख लीजिए जरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसकी मेजबानी करने वाला जो कौन है? रूस। यहां पर रशिया आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। यह अगला प्रश्न, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? पिछले प्रश्न की तरफ आते हैं जरा। यहां पर कोई दिक्कत हमारे पास है क्या? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन जनवरी 2023 में इसकी मेजबानी रूस नहीं करके इसकी मेजबानी भारत करेगा। साथियों माफी चाहूंगा, यह उत्तर हमारा ठीक नहीं है। हमारा जो सही उत्तर होने वाला है वो है इंडिया, यानी कि भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हमारे पास क्या है? फिर से भारत की बढ़ती धाक। अब भारत तो धाक बढ़ा रहा है, पर आप कितनी धाक बढ़ा रहे हैं, आपकी कितनी साख बढ़ी है, आपके रिश्तेदार परिवार में कितनी आपको इज्जत मिलती है, तो इससे पता चलता है जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना आपका जो है सम्मान बढ़ेगा। अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। और अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये देखिए IISF का फुल फॉर्म हमें मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? तो आप बताएंगे इसको कहां आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। साथियों इसका सही विकल्प जो है, उत्तम विकल्प जो है, रापचिक विकल्प जो है वो भोपाल है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो साथियों वो कहां उद्घाटन करने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधीनगर में करने वाले हैं। गांधीनगर गुजरात में
गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन वो करने वाले हैं। ठीक है जी साथियों, इसी प्रश्न के साथ हम आगे जब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारे सामने टीवी स्क्रीन पे, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? अगर आपको इसका उत्तर आता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारे बहुत सारे साथी जो मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं उनका आंसर मध्य प्रदेश ना होकर मिजोरम होगा। साथियों 2021 की वन रिपोर्ट आ चुकी है, 2021 की भी हमारी राज्य वन रिपोर्ट आ चुकी है, जल्दी उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, फट से वीडियो खोल करके सारा ज्ञान आप अर्जित कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस निजी विश्वविद्यालय को भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। हमारे पास इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल सही हम आंसर मान के चलेंगे, ये विकल्प हमारा बिल्कुल उत्तम हो गया एकदम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह है, जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया का तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? आप बताइए कौन सा महाद्वीप है सबसे तेज गर्म होगा? यूरोप। आप में से जो साथी रेगुलर देख रहे हैं वीडियो को उनको लग रहा होगा मास्टर साहब क्वेश्चन तो रिपीट कर गए। अरे जान के किए भाई, हम देखना तो चाहते हैं कि आप याद कितना रख पाते हो। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए अगर आपको आता है। ठीक है, इसी के साथ आगे प्रश्न पे चलेंगे। कुछ नए प्रश्न हम कुछ एक क्वेश्चन हमने डाले हैं ताकि चेक कर पाए कि कौन से साथी हमारे देख रहे हैं लगातार। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? अगर परसों की वीडियो आपने, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है, लेक्चर 3 देखा है, तो सही उत्तर आप जानते हैं इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यह आ गया है, प्रधानमंत्री ने जून 2023 में आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को हरी झंडी दिखाई? अब ये प्रश्न जो है आपके लिए नया, ये आपने वीडियो में नहीं देखा। ठीक है, तो आप देखेंगे किसको हरी झंडी दिखाई है। दोनों ही जो चीजें हैं वो बनाई गई हैं, एक है मिस्टी और दूसरा क्या हो गया, अमृत धरोहर। तो दोनों अगर ठीक है तो हमारा विकल्प क्या जाएगा? विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो गया। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है ये, जुलाई 2023 में असम द्वारा शुरू किए गए गजय कोता अभियान का नाम सुनिए। गजय कोता अभियान किससे जुड़ गया? असम से। गजय कोता किससे जुड़ गया? असम से। तो अब यहाँ पे देखेंगे उसका उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य जो है इसका साथियों, बिना आपका समय खराब किए मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका सही विकल्प जो है वो नंबर 4 है। सही विकल्प ये है, असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। आप जानते हैं वहाँ वन्य क्षेत्र है बहुत ज्यादा, ये अच्छी बात भी है, लेकिन साथ ही साथ आप देखते हैं रोड वगैरह बना दिए हैं ना, डिफोरेस्टेशन करके या बीच में फ्रेगमेंटेशन करके विभाजीकरण आपको उसका कर दिया गया है। तो वहां पर जो इसकी रोकथाम के लिए ऐसा किया है असम की सरकार ने, गजय कोथा अभियान। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये आ गया, जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएम प्रमाण योजना, आजी कौन सी है भाई? पीएम प्रमाण योजना आजी, जून 2023 में। इसका उद्देश्य बताइए क्या है? उद्देश्य जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, टू स्ट्रेंथन फर्टिलाइजर सिस्टम, उर्वरक प्रणाली को मजबूत करना। उर्वरक हम डालते हैं ना अपनी जमीन में, खेत में उर्वरक डालते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर उर्वरक नहीं डालना चाहिए, वरना फिर क्या होता है आपकी मिट्टी की उर्वरकता जो है वो खत्म हो जाती है। आपको क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जैसे हम गांव वाले हमारे साथी हैं वो जानते हैं कि जो घूर वगैरह होता है उसको डालिए आप जरा, उससे उर्वरकता बिल्कुल बढ़िया रहती है। सरकार द्वारा शुरू किए गए नंदी पोर्टल, हाँ जी कौन सा पोर्टल? नंदी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? नंदी पोर्टल का उद्देश्य है पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए एनओसी प्रदान करना। साथियों ये आ गया, पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए एनओसी प्रदान करना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न टीवी स्क्रीन पे, परियोजनाओं की जियो टैगिंग के लिए जून 2023 में निम्नलिखित में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बताइए जरा कौन सा पोर्टल? पोर्टल किस बात के लिए पहले पकड़ लो, ये है जियो से रिलेटेड है, जियो टैगिंग है ये, जियो टैगिंग। इससे बताइए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होने वाला है चैंपियंस 2.0। चैंपियंस 2.0, आप देखें रोबोट 2.0, अभी आ गया चैंपियंस 2.0। वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, अरे बाबा ये कहा है, ये फुल फॉर्म मिल गया,
मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, माहिर। अब इसके रिलेटेड पूछा क्या है, शुरू कर रही है, ये किससे संबंधित है, बताइए किस बात से ये संबंधित रहेगा साथियों, तो ये संबंधित रहेगा पावर इंडस्ट्री से, यानी विद्युत उद्योग से, विद्युत उद्योग से संबंधित रहेगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां कह रहे हैं हाल ही में समर्थ अभियान खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो भैया समर्थ जो है इसको पकड़ लो पहले तो, समर्थ अभियान। अब इसका किससे लेना देना है, तो आप साथियों देख पा रहे हैं यहां पे इसका लेना देना जो है वो इससे है, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, उसके लिए समर्थ बनाने की बात हो रही है, सक्षम बनाने की बात हो रही है। गांवों में ग्राम पंचायत लगभग 50,000 टारगेट है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है अप्रैल 2023 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया, कौन सा प्रोग्राम, पकड़िए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया, बताएंगे कहां पर किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है साथियों। इसका सही विकल्प क्या हो जाए, अरुणाचल प्रदेश हो जाए, जिंगाला लहू। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलिए, वेरी गुड। संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, संगठन से समृद्धि, और साथियों आती भी है, हमें संगठित होकर अगर हम रहेंगे तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा, आप जानते हैं, और आपस में लड़ते रहेंगे तो बराबर से कोना कोना पड़ोसी हमारा कब्जा कर ले, तुम समझे कि नहीं। अगला देखिए, तो संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य है नंबर 3, स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारे जो साथी हैं ना, ये 10वीं कक्षा में जब पढ़ते हैं SST, तो वहां SHG का फुल फॉर्म आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहां पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। आप देखिए गांव पे सरकार कितना जोर दे रही है, लेकिन भैया वो कितना ही जोर दे ले, सब जोर टूट जाएगा जब तक हम जो नागरिक हैं हम जागरूक नहीं होंगे। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगले प्रश्न पे सब कुछ होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने टीवी स्क्रीन पे यह आ गया, हाल ही में हर स्टार्ट पहल खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पहले तो इसको पकड़ो, हर स्टार्ट। अब ये पहल जो है किससे संबंधित है साथियों, बताएंगे। ये पहल जो हमारी संबंधित है वो है, ये बालिकाओं का नामांकन से तो मामला चल नहीं रहा है, महिला उद्यमियों, पकड़िए, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच है, क्या मंच है, हर स्टार्ट। हर, आप जानते हैं ना, हर फीमेल से रिलेटेड बात है गई, यानी महिला से रिलेटेड बात है गई, याद करने में आप समस्या ना हो लाग रही से। ठीक है जी, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न टीवी स्क्रीन पे, हाल ही में युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है, युवा संगम। हालांकि युवा बहुत क्रोधित है, कुछ युवा हमारे वीडियो देख रहे हैं वो और ज्यादा क्रोधित हैं, बोले जब पढ़ पढ़ के हम जो है सब बाल सफेद कर लिए, कुछ आ रहा नहीं है कहीं, है ना। आएगा साथियों, जरूर आएगा, मैं कुछ कह तो नहीं सकता, ना सरकार का एजेंट हूं मुझे पता हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो जब भी आएगा आप फोड़ के चले आएंगे। तो तैयारी अपना जारी रखिएगा। इसका उत्तर देख लेते हैं, युवा संगम पोर्टल। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की जो है पहल है। पूर्वोत्तर शुरू से ऐसा फील करता आया, ऐसा महसूस करता आया कि लो जी हमें तो बिल्कुल काट के अलग कर दिया। अब जैसा अरुणाचल प्रदेश के हमारे कोई भाई दिल्ली में आके पढ़ने लग जाए तो उसे सब कहते हैं तुम चीन से आए हो, भूटान से आए हो। ये सब हमारे देश में नहीं होना चाहिए, ये देश को तोड़ने की बातें हैं। साथियों, आपको कोई भी ऐसा मिलता है तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, ये भी सीखते चलें। अरे कल को आप में से बहुत सारे अधिकारी बनेंगे, समझ रहे हो नहीं। अब ऐसे तुम उससे कह दो बोले चीन से आए हो, मार पिटाई और हो जाए 2 मिनट में। जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना पकड़ लीजिए, स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी, प्राइवेट संस्थान को सौंप देगी। तो साथियों इसका जो नंबर है वो है 1000। 1000 का नोट तो बंद हो गया, लेकिन यहां पर आंसर क्या है, 1000 है साथियों। अगला चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन पे बहुत नजर है, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का जो है चलन बढ़ रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो है नवीन और नवीनीकरण योजना, नवीन और नवीकरणीय योजना जो है इसका सही उत्तर हो गया। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बहुत तेजी से, एकदम फर्राटेदार।
प्रसाद योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? और प्रसाद खाइए और घर को जाइए, बताइए भाई मंत्रालय बताइए। तो ये प्रसाद जो है वो पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है ये योजना। साथियों इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे टीवी स्क्रीन पे, पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण है ना, उसका मॉडर्नाइजेशन करना है हमको। आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है साथियों? तो ये योजना जो है वो अमृत भारत स्टेशन योजना। आप जानते हैं अमृत काल में इस समय है, हम अमृत महोत्सव लगातार मना रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित इसका नाम रखा गया है। ध्यान रखिएगा, उनके आधुनिकीकरण के लिए ऐसा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथी। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाए? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो कितने उम्र से? तो उन्होंने कहा है 15। पूरा बात कर लेते हैं, सरकार ने कितने वर्ष या उससे ऊपर, 15 वर्ष या उससे ऊपर, इसका सही उत्तर हो गया साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है हमारी टीवी स्क्रीन पे आएगा। अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एकदम जवाहर से आ जाएगा, समझ लीजिए। तो हमारे जो पहले हैं वो नीरज चोपड़ा जी हैं। आजकल बहुत भाला फेंक फाक के कर दिए हैं, सब तोड़ फोड़ बराबर कर दिए रिकॉर्ड। आप भी बढ़िया से तैयारी करिए, अपना सब रिकॉर्ड तोड़ डालिए, है ना। वो कट ऑफ देखने का नौबत नहीं आना चाहिए, फुल ऑन फुल चल रहा है आजकल, समझ रहे हैं। अगला देखिए, महिला इवसा IBSA विश्व खेलों के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता? पकड़ लीजिए पहले तो, वुमन इवसा, ये इवसा विश्व खेलों में तो किसे हरा के जीता है साथियों? सही विकल्प है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ठिकाने लगा दिए हैं और अपने नाम खिताब कर लिया है भारत ने। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के साथ कौन से देश अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रहे हैं? पकड़िए भाई, एक्सरसाइज पकड़िए बहुत तेज। एक्सरसाइज यानी अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रहे हैं। तो यहां पर जो सही विकल्प है हमारा वो कौन सा हो जाए? एक तो यूएसए ले रहे हैं साथियों। यूएसए कहां है? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिए यूएसए एक ही में दे रखा है, विकल्प हो गया आपका नंबर 2। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर यहां पर भाग ले रहे हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, HS प्रणय ने VWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता भाई? बताइए फिर से, कौन से में जीतने की बात कर रहे हैं? HS प्रणय ने जीता है और VWF इसमें जीता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास कांस्य पदक उन्होंने जीता, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। ठीक है जी, आप भी फोन करके कह देना मुबारक हो। आगे चलिए, इधर देखिए यहां पर है IAF की निश्चय, है ना, निक्षय बोलेंगे अगर इसको साथ करेंगे, लेकिन इनको अलग अलग रखा गया है यहां पर। निक्षय मित्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, आज हम उद्देश्य पे बड़ा प्रश्न लेकर के आए हैं। आपका उद्देश्य क्या है आप पहले तो पक्का कर लीजिए वीडियो देखने के बाद, और जो भी आपका उद्देश्य है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको ये वर्दी चाहिए रहेगा, हम इसकी तैयारी कर रहा हूं। इससे क्या होगा, आप अंदर से मोटिवेट होते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ हम लोग देख लेते हैं अब ये किसके लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? मुख्य उद्देश्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। 2025 तक टीबी को खत्म करना है। देखते हैं कितना तैयारी कर रहे हैं। बताइए भारत ने कौन सी बीमारी को पूरी तरीके से वैक्सीनेशन की मदद से देश से बाहर ढकेल दिया है? आप इसका सही उत्तर नीचे लिखिए, क्योंकि यही जीएस का सवाल है, आएगा। कह दिया मुंह से निकल गया, आ गया, समझ लो। इधर देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरा G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा भैया? इधर को देखिए, कौन सा दूसरा हुआ है G20 का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास? हमारे विकल्प जो दे रखे हैं इसमें सही आंसर इसका होने वाला है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। अभी जब वीडियो शुरू करे थे तब भी आपको बताए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे गांधीनगर गुजरात में ही करके आए हैं। आपको याद अगर है तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। देखिए सर जी हमको याद है, हम पढ़ रहा हूं, हमको याद रह रहा हूं। आगे चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर ये आ गया, लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर? ओहो, क्या है भाई, क्या है? 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन, लघु सिंचाई योजनाओं, और वो कौन सी है? छठी जनगणना उसकी हुई है। तो शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? हमारा जो है उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है। बहुत सारे साथी हमारे उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, तो अपने राज्य पे गौरव करने की बात है, अपने राज्य पे गर्व करने की बात है। आगे चलिए, अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहे हैं, किस देश ने
टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक, नाम को जरा सही से पकड़ लीजिए, कह रहे टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक में वार्षिक कैंडी एसाला परहार मनाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाम है, आप इसको सही से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो है हमारे पास श्रीलंका हो गया है, श्रीलंका हो गया है। और आप जानते हैं श्रीलंका का जिक्र आज हम कर रहे हैं, छोटी दिवाली है, कुछ जगह बड़ी दिवाली मैंने कहा आपसे, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, क्योंकि लंका पे विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम जो है लौट आए थे अयोध्या और दीप जलाए गए थे। आप भी दीप जलाइए, आप भी नौकरी पाइए, और उसके बाद भारत की बनी हुई लाइट जलाइए, चाइना की बनाइए जलाइए मत, समझिए मेरी बात को। थोड़ा महंगा मिल रहा है, हम समझ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी ले लीजिए, महंगा खरीदिए भारत का, चाइना का खरीद रहे हैं। इधर देखिए फिर मोमबत्ती जला के चले आते हैं सामने के 4 सैनिक शहीद हो गए कि 5 हो गए, पैसा तुम दिए थे ना उनको। इधर देखिए जिले ने 30 दिनों में 1546 खेत तालाब बनाकर विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। बताइए कौन जिला है? सही आंसर इसका होगा तिरुपतुर जो है इसका बिल्कुल सही है। 30 दिनों में क्या कर दिए हैं? 1546 खेत तालाब बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने, तिरुपतुर जो है। अब बताइए ये जिला कौन से राज्य से है? आप इसका उत्तर सही कमेंट बॉक्स में लिखिए, एकदम रापचिक वाला। आगे चलते हैं इसी के साथ, कह रहे हैं इस्कॉन द्वारा विकसित विश्व की पहली इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी ऐप का नाम क्या है? ई लाइब्रेरी ऐप जो है यहां पर डेवलप की गई है, और किसने की है? इस्कॉन ने डेवलप की है। तो आप बताएंगे जरा, इसको डिजिटल लाइब्रेरी आप समझ सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। यही देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड लास्ट मतलब लास्ट से जस्ट पहले बार। इधर देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम क्या है? पहली बात तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पकड़िए, उसके बाद पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ये विकल्प एकदम रापचिक है, झकास है। आगे चलिए, ये हमारा प्रश्न जो है आपकी टीवी स्क्रीन पे अंतिम प्रश्न, कह रहे हैं शेल इंडिया ने, फिर रिक्त स्थान है भैया, दिख रहा है आपको, वेरी गुड, को नए देश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बताइए शेल इंडिया ने किसको नियुक्त किया है? तो मानसी मदन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया है, मानसी मदन त्रिपाठी जी को। ये महिलाओं पे जो प्रश्न होते हैं साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है, बायस नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान दें कि जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें थोड़ा सा इन पे ज्यादा नजर रहती है, आपकी भी नजर रहनी चाहिए साथियों, क्वेश्चन पे नजर रहनी चाहिए, महिलाओं पे नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को, वक्तव्य को समाप्त करूंगा। आपके लिए फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बने रहिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम को आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही यूपी पुलिस को लेकर के हम लोग बैच लॉन्च करें, जल्दी ही 2-4 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, ऐसी मेरी कामना और उम्मीद है। इसी के साथ नमस्कार।